हेलो हेलो। एला, कौन है? क्या बात है? साफ साफ बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अरे भाई, कौन है? बताओ तो सही, इतना रो क्यों रही हो? क्या ड्रामा लगा रखा है मेरे फोन पे? सीधे सीधे बात करो वरना फोन काट रहा हूँ। साहब, मैं पास के गांव से अपने ससुराल पैदल जा रही थी। रास्ते में गेहूं और सरसों के खेत पड़ते हैं। वहीं बीच सफर पर आपके थाने के दरोगा ने मुझे अपनी गाड़ी से रोक लिया। उसने मुझे झूठे चोरी के इल्जाम में जेल में डालने की धमकी दी। उसने मुझे बहुत डराया साहब, और फिर मुझे छोड़ने के एवज में मेरे सारे गहने जो मुझे शादी में मिले थे और मेरे सारे पैसे घूस के तौर पर छीन लिए। साहब, मैं एक नई नवेली दुल्हन हूँ। मैं अब अपने घर क्या मुंह लेकर जाऊं? आप उस दरोगा पे कार्रवाई कीजिए साहब, मुझे मेरे गहने वापस दिला दीजिए। तो इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? तुम लोकल रोड से जा रही थी। अब पुलिस वहां दिन रात गश्त करती है, सुरक्षा देती है, तो थोड़ा बहुत खर्चा पानी तो देना ही पड़ेगा ना। दरोगा ने अपना काम किया है, और तुम ये जो मेरे सामने इतना नाटक कर रही हो ना, ये बंद करो। चुपचाप अपने घर जाओ, और आइंदा इस तरह की छोटी छोटी बातों के लिए इस नंबर पर फोन मत करना। अब मैं क्या करूं? अब मैं किससे मदद मांगूं? हेलो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस। बताइए। हेलो, कौन है लाइन पर? आप रो क्यों रही हैं? शांत हो जाइए और मुझे बताइए क्या बात है। डरिए मत, आप सीधे डीएम से बात कर रही हैं। मैडम जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैं लुट गई हूँ मैडम। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ है? किसने किया है आपके साथ बुरा? आप इस वक्त कहाँ हैं? और बिल्कुल साफ साफ बताइए कि पूरी घटना क्या है। मैडम, मैं अपने मायके से ससुराल पैदल जा रही थी। हमारे गांव के बाहर जो पक्की सड़क है, जिसके दोनों तरफ किसी रास्ते से गुजर रही थी, तभी वहां पास के पुलिस स्टेशन के दरोगा ने अपनी काली गाड़ी से मुझे रोक लिया। उसने मुझे बहुत डराया और धमकाया। उसने कहा कि वो मुझे झूठे केस में जेल में डाल देगा। मैं नई नवेली दुल्हन हूँ मैडम। मैंने लाल साड़ी पहनी हुई है और मेरे सारे गहने मेरे शरीर पर थे। उस दरोगा ने मुझे छोड़ने के एवज में मेरे सारे जेवर और पैसे घूस के तौर पर छीन लिए। उसने मुझे सरेआम लूट लिया मैडम। मैडम, वो मेरे जैसी न जाने कितनी ही औरतों के साथ ऐसा ही करता है। वो इसी रास्ते पर खड़ा होकर महिलाओं को डराता। मैंने एसपी साहब को भी फोन किया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे डांट कर फोन काट दिया। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलने का खर्चा पानी तो पुलिस को देना ही पड़ेगा। मैडम, अब आप ही मेरा आखिरी सहारा है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं इसी खेत में अपनी जान दे दूंगी। तुम ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगी। तुम एक बहादुर महिला हो जिसने गलत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की है। तुम वहीं रुको जहां तुम हो। मैं खुद अभी वहां पहुंच रही हूँ। मुझे बताओ, वो दरोगा तुम्हें कहाँ मिलेगा? मैडम, वो उसी पक्की सड़क पर आगे चौराहे के पास खड़ा रहता है। लेकिन मैडम, एक बात है। क्या बात है? मैडम,
अगर आप अपने पुलिस के लाव लश्कर और अपने असली रूप में वहां आएंगी तो वो आपको दूर से ही देखकर सलाम ठोकेगा। वो बहुत चालाक है। वो आपके सामने एक बहुत ही ईमानदार और शरीफ पुलिस वाला बनने का नाटक करेगा और अपनी सारी गलती छुपा ले जाएगा। आप उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ पाएंगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर उसे रंगे हाथों पकड़ना है तो मुझे डीएम बनकर नहीं बल्कि एक आम महिला बनकर जाना होगा। मैं तुम्हारी तरह ही एक आम और बेबस महिला का भेष बनाकर आऊंगी। तुम बस थोड़ा इंतजार करो। क्या हुआ मैडम, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? क्या कोई मीटिंग है? मुझे निकलना होगा, बहुत जरूरी है। तुम सब संभालो, मैं बाद में बात करूंगी। जिले में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल रहा है और आप पूछ रहे हैं क्या हुआ है? पास के थाने का एक दरोगा खुलेआम सड़कों पर महिलाओं को डरा धमकाकर उनसे गहने और पैसे वसूल रहा है। उसने एक नवविवाहिता को जेल में डालने की धमकी देकर लूट लिया है। मैडम ये तो बहुत गंभीर मामला है। आप मुझे बस उस दरोगा का नाम और लोकेशन बताइए, मैं अभी भारी फोर्स लेकर जाता हूँ। नहीं इंस्पेक्टर, तुम फोर्स लेकर जाओगे तो वो कोई ना कोई बहाना बना लेगा। मैं खुद जाऊंगी और वो भी एक आम महिला बनकर। मैडम आप क्या कह रही हैं? ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आप जिले की कलेक्टर हैं। अगर उस दरोगा को पता नहीं चला कि आप कौन हैं और उसने आपके साथ अकेले में कोई बदतमीजी कर दी तो? मैं आपको अकेले बिल्कुल नहीं जाने दे सकता मैडम। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। प्रोटोकॉल तब काम आता है जब सिस्टम सही से काम कर रहा हो। आज तो किस्मत ही खराब लग रही है। सुबह से कोई मुर्गा नहीं फंसा, न कोई मालगाड़ी आई और न ही इस रास्ते पर कोई महिला दिखी जिससे कुछ वसूली हो सके। लगता है आज खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अरे सब्र कर बे, ये रास्ता ऐसा है कि कोई ना कोई तो आएगा ही। और शिकार जितना देर से मिलता है उतना ही बड़ा और मोटा होता है। बस कोई ऐसी वैसी शादीशुदा औरत मिल जाए जिसे डराकर गहने और पैसा दोनों वसूल कर लें तो आज की शाम मजेदार हो जाएगी। साहब वो देखिए, एक सफेद रंग की नई स्कॉर्पियो आ रही है। लगता है कोई बड़ा मुर्गा है। गाड़ी देखकर तो ऐसा लग रहा है कि माल बहुत तगड़ा मिलेगा। स्टॉप! गाड़ी रोको। शीशा नीचे कर। क्यों मैडम, आज तो बड़ी मस्त लग रही हो। इतनी सजी धजी कहाँ जा रही हो अकेली? तुम्हें पता नहीं कि ये रास्ता कितना खतरनाक है? अच्छा हुआ जो तुम मुझ जैसे ईमानदार दरोगा जी की नजर में आ गई, वरना कोई भी तुम्हें लूट लेता। तमीज से बात कीजिए दरोगा जी। मैं कोई भी हूँ और कहीं भी जा रही हूँ, इससे आपको क्या मतलब? आप मुझे इस तरह बीच रास्ते में क्यों रोक रहे हैं? तमीज मुझे मत सिखा। मैं यहाँ का दरोगा हूँ, जो चाहूंगा वही होगा। तू जो इतनी अकड़ दिखा रही है ना, अभी 2 मिनट में सारी अकड़ ढीली कर दूंगा। ये जो तेरे गले में सोने की चेन और हाथ में अंगूठियां हैं, चल चुपचाप उतार कर मेरे हवाले कर और ये गाड़ी भी यहीं छोड़ दे। अगर तूने ज्यादा नखरे दिखाए तो थाने ले जाके ऐसा झूठा केस ठोकूंगा कि पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसती रह जाएगी। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी।
और ये मेरी गाड़ी है, मैं इसे कहीं नहीं छोड़ूंगी। तुम एक पुलिस वाले होकर दिन दहाड़े सरेआम महिलाओं को लूट रहे हो। तुम्हें कानून का कोई डर नहीं है। कानून? अरे मैं ही कानून हूँ यहाँ का। एसपी साहब तक मेरा हिस्सा जाता है। तू मुझे कानून सिखाएगी? देख क्या रहे हो तुम जाकर? पकड़ो इसे। ये ऐसे नहीं मानेगी। डालो इसे इसी की गाड़ी में और ले चलो थाने। आज रात इसे लॉकअप की हवा खिलाता हूँ, तब इसके दिमाग का सारा भूत उतर जाएगा। मूव, गेट इन द कार नाउ। गलती कर दी मुझसे पंगा लेकर। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। तेरी ये गाड़ी और तेरे ये गहने तो मैं लूंगा ही, साथ में तुझे ऐसा रुलाऊंगा। चल अंदर, सीधा खड़ा रह। इसकी कोई एंट्री मत करना रजिस्टर में, इसे सीधे अंदर लॉकअप में डालो। आज रात इसे बिना किसी केस के बंद रखूंगा। सुबह तक खुद ही अपने गहने और गाड़ी की चाबी मेरे पैरों में रख देगी। बंद कर दिया गया, ये यहीं रहेगी। ये समय आने तक है। कांस्टेबल, अरे ओए, इस महारानी को बड़ी भूख लगी होगी। जा, वो जो कल का बचा हुआ सड़ा बासी खाना रखा है वो लाकर इसे दे। इसे भी तो पता चले कि पुलिस की मेहमानी क्या होती है। ले खा ले। यहाँ 5 स्टार होटल का खाना नहीं मिलेगा। ले खा ले। यहाँ 5 स्टार होटल का खाना नहीं मिलेगा। क्या हुआ मैडम, खाना पसंद नहीं आया? नखरे छोड़ दें और चुपचाप अपने गहने और उस सफेद स्कॉर्पियो की चाबी मेरे हवाले कर दे। अगर तूने ज्यादा आनाकानी की तो कल सुबह कोर्ट में ऐसा चालान पेश करूंगा कि तेरी सारी खूबसूरती जेल की चक्की पीसते पीसते खत्म हो जाएगी। दरोगा जी, आपने जो किया है उसकी कीमत आपको और आपके आकाओं को चुकानी पड़ेगी। अभी भी वक्त है, मुझे छोड़ दीजिए, वरना इस खाकी वर्दी की जो बेइज्जती आज आप करवाएंगे वो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। अरे वाह, अभी भी अकड़ बाकी है। तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रही है। मैं इस इलाके का शेर हूं, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये क्या है बे? कौन आ गया इतनी रात को? जय हिंद मैडम, आप ठीक तो हैं? जय हिंद मैडम, आप ठीक तो हैं? मैडम, मैं इस जिले की नई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, दरोगा। मैडम, मैडम, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों पे रहम खाइए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप जिले की डीएम हैं, मुझे लगा कोई आम औरत है। लेकिन तुम्हें ये तो पता था कि मैं एक महिला हूँ। तुम्हें ये तो पता था कि वो नई नवेली दुल्हन भी एक महिला थी, जिसे तुमने आज दोपहर उन्हीं खेतों के बीच लूटा था। तुम जैसे भेड़िए खाकी वर्दी के नाम पर कलंक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बेबस महिला से घूस मांगने और उसे अगवा करके लॉकअप में सड़ा खाना देने की?
आज तुमने एक आम महिला को नहीं बल्कि खुद अपनी मौत को अगवा किया है। इंस्पेक्टर, जिले के एसपी को अभी इसी वक्त वायरलेस पर संदेश भेजो। उन्हें ये मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। जय हिंद मैडम। क्या बात है? तो इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? पुलिस गश्त करती है तो खर्चा पानी तो देना ही पड़ेगा। ये क्या है एसपी साहब? क्या इस जिले की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? या आप भी इस वर्दी वाले गुंडे के साथ वसूली के इस गंदे धंधे में बराबर के हिस्सेदार हैं? एक महिला रो रो कर आपसे मदद मांग रही थी और आप उससे खर्चा पानी की बात कर रहे थे। इंस्पेक्टर, इस दरोगा की वर्दी अभी इसी वक्त उतरवाओ। इसके कंधे के सितारे नोच लो और इसे इसी बदबूदार लॉकअप में बंद करो। इसके खिलाफ अपहरण, महिला उत्पीड़न, डकैती और भ्रष्टाचार की गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज करो। और एसपी साहब, आप अभी के अभी अपना चार्ज अपने जूनियर को सौंप दें। मैं शासन को आपकी बर्खास्तगी की पूरी रिपोर्ट में सबूतों के भेज रही हूँ। आपका सस्पेंशन ऑर्डर कल सुबह तक आपके हाथ में होगा। आप भी अब विभागीय जांच के घेरे में हैं। डीएम मैडम ने खुद दरोगा की अलमारी खुलवाई और उस महिला के छीने हुए सारे गहने और पैसे उसे वापस सौंप दिए। मैडम, आप इंसान नहीं, साक्षात देवी हैं। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मैं देवी नहीं, बस एक इंसान हूँ जो अपना काम कर रहा हूँ। अब तुम बेखौफ होकर इस जिले की किसी भी सड़क पे चल सकती हो।